अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। इस एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं तुर्गुत बे काई कबीले में दाखिल होते हैं। लोहार तलवारें बना रहे होते हैं, तीर कमाने भी तैयार की जा रही होती हैं। गाजी बच्चों के साथ कामकाज में मसरूफ होता है और तुर्गुत बे पे नजर पड़ते साथ ही कहता है, ये कौन है? ये कहते साथ ही वो उनके पीछे पीछे चल पड़ता है। खवातीन खाना बनाने में मसरूफ होती हैं। हलीमा को टेढ़ी मेढ़ी रोटी बनाती हुई देखकर फातिमा कहती है, माँ ये रोटी किस भाई को खिलाई जाएगी? इस छोटी सी रोटी से तो गाजी का पेट भी नहीं भरेगा। बाला हदून मुस्कुराते हुए कहती है, कोशिश करने वाला पा लेता है बेटी। हमारे सिपाही हमले पे जाएंगे, न जाने वो कब वापस आएंगे। हमें इसलिए मजीद काम करना है। फिर खड़े होकर कहती हैं, हमारा बनाया गया हर लुकमा, पकाया गया हर खाना हमारे सिपाहियों के लिए मजबूती का सामान है। चलो। इसलिए एक नन्हा सा बच्चा तीर कमान उठाए बाला हतून के पास आता है और उनसे कहता है, बाला हतून फतोहात पे जाने के लिए सिपाहियों के साथ मैं भी हाजिर हूँ। बाला हतून उससे प्यार करते हुए कहती है, मैं जानती हूँ, लेकिन हमें अभी कबीले में तुम्हारी सख्त जरूरत है। तो वो बच्चा कहता है, हाँ बस आप हमें खबर देना यही काफी होगा। इसलिए उसके साथी बच्चा आता है और उसे वहाँ से ले जाता है। बाला हतून खवातीन से कहती हैं, फतोहात सिर्फ तलवारों से नहीं हो सकती बहनों, रोटी खाने और दुआ से मुमकिन बनती है। आग में जलने वाले हर अंगारे और दस्तरखान की हर रोटी में फतह की खुशबू होनी चाहिए। तुर्गुत बे बुलंदी पर पहुँचते हैं और बाला हतून की बातें सुनने लग जाते हैं और कहते हैं कि बहू हमेशा अपनी सास जैसी होती है। ठीक कहते हैं, वाह माशाल्लाह। इसलिए मैं गाजिम के पास पहुँचता है और पूछता है, तुम कौन हो? कहीं तुम मंगोल नौकरों में से हो? तो तुर्गुत बे कहते हैं, हाँ बिल्कुल, मैं यहाँ उस्मान साहब को जानने के लिए आया हूँ। गाजिम से कहता है, उस्मान साहब नहीं है, वो शहनशाह से मिलने गए हैं। तुर्गुत बे कहते हैं, तो उस्मान साहब शहनशाह से मुलाकात करने जितने ताकतवर हैं। गाजी कहता है, आप उस्मान साहब को बिल्कुल भी नहीं जानते। सौदों पे उनका सिक्का चलता है। क्या आप ये कुल्हाड़ी इस्तेमाल करते हैं? फिर कुल्हाड़ी पकड़ते हुए कहता है, क्या आप मुझे भी इस्तेमाल करने का तरीका सिखा सकते हैं? तो तुर्गुत बे कहते हैं, मुझे बताओ दोहरी तलवार वाले बहादुर, तुम्हारा नाम क्या है? तो गाजी कहता है, मेरा नाम गाजी अल्प है। तुर्गुत बे उससे कहते हैं, ठीक है मैं तुम्हें सिखा दूंगा, लेकिन तुम भी मुझे बताओ कि सरहदों पे क्या सूरत हाल है। गाजी खुश होते हुए कहता है, बताऊंगा। इसके साथ ही वो दोनों आगे बढ़ जाते हैं। दूसरी तरफ उस्मान साहब अपने साथियों के साथ एज़निक किले के बाहर पहुंचते हैं और कहते हैं, इन सरहदों की किस्मत का तयन एक बार फिर से एज़निक में किया जाएगा। देखते हैं कि यहाँ की जाने वाली गुफ्तगू हमारे लिए फायदा लाएगी या दुश्वारी। बुरहान पूछता है, शहनशाह की जानिब से हमारे यहाँ बुलाए जाने का मकसद क्या होगा? तो उस्मान साहब कहते हैं, इन सरजमीनों पर खेल कभी खत्म नहीं होते, नया निजाम तश्कील दिया जाएगा। हम देखते हैं कि हमने किस तरफ होना है। इसके साथ ही वो सब किले में दाखिल होते हैं, जहाँ पे खड़ा कमांडर उन्हें देखते हुए कहता है, रोमी सल्तनत के कीमती और अजीम शहर, ईसाइयों का कदीम कस्बा जो कभी फतह नहीं हुआ, एज़निक में खुशामदीद उस्मान साहब। तो बुरहान कहता है, किसी वक्त में कोतलमश शोगलो सुलेमान शाह ने जिस शहर को फतह किया उसमें हमारा इस्तकबाल करने का शुक्रिया। कमांडर उस्मान साहब से कहता है, अजीम शहनशाह अंद्रोनिकोस आपका इंतजार कर रहे हैं। घोड़े से उतरने के बाद उस्मान साहब तलवारें बुरहान के हवाले कर देते हैं और कमांडर के साथ चल पड़ते हैं। काई कबीले में सिपाही मशक कर रहे होते हैं। गाजी तुर्गुत बे को लेकर वहाँ आता है और छोटी सी कुल्हाड़ी से मशक करते हुए कहता है, जरा मुझे देखें चचा। वो कुल्हाड़ी उछालता ही है कि उसके हाथ से गिर जाती है। ये देखकर वो कहता है, मैं दोहरी तलवारें बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन मैं कुल्हाड़ी इस्तेमाल नहीं कर सकता। मैंने बहुत तरबियत हासिल की, अभी भी ये मेरे हाथ से छूट रही है। मेरी गलती क्या है चचा बताएं? तो तुर्गुत बे से कहते हैं, क्योंकि तुम इसे बहुत मजबूती से पकड़ रहे हो। तुम्हें इसे मजबूती से नहीं बल्कि मुतवाज़िन तरीके से पकड़ना चाहिए। अब मुझे देखो। ये कहते साथ ही तुर्गुत बे मुख्तलिफ तरीकों से कुल्हाड़ा हाथ में घुमाने लग जाते हैं और शानदार करतब का मुजाहरा करते हैं। ये देखते हुए गाजी कहता है, वाह माशाल्लाह माशाल्लाह। उन्हें देखते हुए आइकुत सिपाहियों से पूछता है, भाइयों ये कुल्हाड़ी लहराने वाला अजनबी कौन है? तो केमास कहता है, वल्लाह मैंने इससे पहले कभी नहीं देखा, लेकिन कुल्हाड़ी का इस्तेमाल करना खूब जानता है। बताओ आइकुत, क्या तुम में इस बहादुर को शिकस्त देने की ताकत है? तो आइकुत आगे बढ़ते हुए कहता है, चलो देखते हैं। गाजी तुर्गुत बे से कहता है, चचा आपने ऐसा कैसे किया है? तुर्गुत बे से प्यार करते हुए कहते हैं, कुल्हाड़ी सिर्फ तुम्हारा हथियार नहीं, ये तुम्हारा बाजू और पर है। अगर तुम ऐसा सोचते हो तो ये तुम्हारे हाथों से कभी भी नहीं छूटेगी। गाजी उनसे कहता है, चचा जो आपका हुक्म। वल्लाह आप तो बहुत अजीम निकले। इसलिए मैं आइकुत उनके पास पहुँचते हुए कहता है, तुम बहुत शानदार तरीके से कुल्हाड़ी लहरा रहे हो बूढ़े। जवाबन तुर्गुत बे से कहते हैं, अपनी तारीफ करना बचगाना हरकत है, लेकिन अल्लाह के हुक्म से आज तक मेरे बाजुओं को शिकस्त देने वाला कोई बहादुर मेरे सामने नहीं आया। ये सुनते साथ ही आइकुत अपने साथियों की जानिब देखता है और उनसे कहता है, तो फिर मैदान में आए और अपनी बहादुरी दिखाएं। जवाबन तुर्गुत बे कहते हैं, हम कभी भी मशक करने से पीछे नहीं हटे, चलो अपनी महारत दिखाओ। ये सुनते साथ ही आइकुत बाला निकालता है और हमला कर देता है। तुर्गुत बे उसके हमले से बचते हैं, बाला गिराते हैं और आइकुत को जमीन पे पटक देते हैं। बाला फिर से उसे देते हैं। आइकुत दोबारा हमला करता है, मगर 2 और बार जमीन पे पटका जाता है। आइकुत के इशारे पर केमास उन पे हमला करता है। तुर्गुत बे उन दोनों के साथ एक साथ निपटते हैं और उन्हें धूल चटाते हैं। शिकस्त तस्लीम करते हुए वो दोनों खड़े हो जाते हैं और तुर्गुत बे से पुरजोश अंदाज में मिलते हैं। शामिल उनसे कहता है, वल्लाह माशाल्लाह, इन्होंने आपको बुरा कहा लेकिन आपने 2 सिपाहियों को नाकुचने चबा दिए। आइकुत उनसे कहता है, जरा बताइए मेरी गर्दन जमीन पे लगाने वाले, मेरे हथियारों को गिराने वाले इस अजीम बहादुर का नाम क्या है? तो तुर्गुत बे कहते हैं, मैं इलाही कलमतुल्लाह के मकसद में जिहाद करने वाला एक सिपाही हूँ। मेरा सिर्फ इतना तारुफ है। मैं उस्मान साहब से मिलना चाहता था, लेकिन मैंने सुना है कि वो शहनशाह से
मिलने गए हैं। वो क्यों गए हैं क्या कोई जानता है? तो किरमास कहता है वो क्यों गए हैं हम नहीं जानते, हम भी अपने सरदार की राह तक रहे हैं। मंजिल क्या है उस्मान साहब के आने पे वाज़ेह हो जाएगी। नजदीक में कमांडर उस्मान साहब को लेकर शहंशाह के पास आता है। उस्मान साहब को देखकर शहंशाह कहता है सुलह के दौरान आपको दोस्ताना अंदाज में इस तरह अपने सामने देखना कितना खुशगवार है। आपने मेरी दावत पे लब्बैक कहा, मैं बहुत मशकूर हूँ। तो उस्मान साहब कहते हैं मगरिब में आना हमारा कभी ना खत्म होने वाला उसूल है। शहंशाह आंद्रोनिकोस शहंशाह उनसे कहता है ये दस्तरखान आपके लिए तैयार किया गया है, तशरीफ रखें। दोनों आगे बढ़कर बैठ जाते हैं और शहंशाह कहता है आपकी ताकत अब भी आपकी हुक्मरानी की तरह आपके साथ है। वक्त ने आपके साथ खूब सलूक किया, आप बूढ़े नहीं हुए। जवाब में उस्मान साहब कहते हैं हमें न जंग थकाती है, न बाज़ंतीनी चालें थकाती हैं। अपनी चालों और कोशिशों की नाकामी के बावजूद, बोरसा को ग्लाडियोस की बगावत के साथ मंगोलों को देने के बावजूद मैं तुम्हें बहुत ज्यादा खुश देख रहा हूँ। तो शहंशाह कहता है आप हजारों साल पुरानी रोमी सल्तनत के बारे में बात कर रहे हैं उस्मान साहब। हमने मंसूबे बनाए, अगरचे जान में भी फंसे, लेकिन हम हमेशा साबित कदम रहे क्योंकि हमारी बुनियादें मजबूत हैं। मैं आधी दुनिया का मालिक हूँ। हमारे बनाए गए रास्तों के साथ आया सोफिया जैसी अनोखी इमारत के साथ दुनिया को तहजीब से हमने रोशनास करवाया। हाँ, इसके अलावा इस दौरान नुकसान से दो चार होने वाली वाहिद रियासत बाज़ंतीन नहीं है। मैंने सुना है अल्हानी मंगोलों ने आपके कबीले को कब्जे में ले लिया। यह सुनकर उस्मान साहब कहते हैं तुर्क हार ही क्यों ना जाए, अपनी खोई हुई चीज वापस ना लेने तक हरगिज नहीं रुकता। तो आंद्रोनिकोस पुराने वक्तों में तुम्हारी सल्तनत में खौफ फैलाने वाले हमारे अजदाद चागरी बे सुल्तान अल-परसलान के वालिद और तुगरुल साहब, तुम उन्हें खूब जानते हो। वो भी अपने कबीलों से महरूम हो गए थे। गजनवी और कारखानियों ने उन्हें कमतर समझा, लेकिन मेरे अबाऊ अजदाद के ख्वाब इतने मजबूत थे कि मुलाजगरत में सबसे दर्दनाक हालत में तुमने मुशाहिदा किया। उस वक्त से तुर्कों का मकसद और ख्वाब कभी नहीं बदला। हम अपने कबाइल खो दें तब भी सबसे मुश्किल तरीन वक्त में भी जानते हैं कि मुज़ाहमत कैसे की जाती है। हम हमेशा जानते हैं कि रियासत कैसे कायम की जाती है। तो शहंशाह उस्मान साहब से कहता है अब ये जाती रंजिश या खलश के बारे में नहीं है उस्मान साहब। सूरत-ए-हाल सऊदों के मुस्तकबिल बाज़ंतीन और काई कबीले की किस्मत के लिए इत्तेहाद के तकाजा कर रही है। तो उस्मान साहब कहते हैं शहंशाह जब मैंने आपकी जान बचाई तो आपने मुझे अमन की पेशकश की, लेकिन इस अमन ने सिर्फ हमें धोखा दिया। शहंशाह उनसे कहता है जब मंगोल यहाँ अपनी फौज ला रहे हैं, इत्तेहाद से गद्दारी सरहदों पे तबाही लाएगी। अब इसके बरक्स मेरी ख्वाहिश यह है कि इत्तेहाद जो दिफा के लिए शुरू हुआ तिजारत के जरिए तरक्की करे। हम एक मुश्तरका बाजार कायम कर सकते हैं। आप महसूलात अदा किए बगैर तिजारत कर सकते हैं। ये सुनकर उस्मान साहब कहते हैं अगर मैं सही समझा तो इस खत्ते में इन सरहदों में काई की तरक्की और उसकी नशोनुमा से आपको डर नहीं लगता क्या? तो शहंशाह कहता है रोम किसी से नहीं डरता उस्मान साहब, जब तक आप इत्तेहाद के वफादार रहेंगे और मगरिब के खिलाफ जंग नहीं करेंगे। अगर काई कबीला अपनी सरहदों में मजबूत हो गया तो ये हमारी मशरकी सरहदों की भी हिफाजत करेगा। वो मंगोल जिसने हमें बोरसा से महरूम किया और जिसकी खिदमत उस कुत्ते ग्लाडियोस ने की, अगर आपने उलगचार को शिकस्त दी तो उस्मान साहब फिर हम दुश्मन नहीं रहेंगे, हम हमेशा दोस्त रहेंगे। ये सुनकर उस्मान साहब कहते हैं शहंशाह कहते हैं कि आपको किसी से डर नहीं लगता, लेकिन आपका बागी कमांडर ग्लाडियोस आप उससे डर रहे हैं। शहंशाह गुस्से से कहता है वो गद्दार है, ये खौफ के बारे में नहीं है। असल मसला वो जख्म है जो उसने बाज़ंतीन को दिया है। मैं उस दुश्मन को पसंद करता हूँ जो मेरी आंखों में आंखें डालकर बात करे, वार करे, बजाय एक गद्दार के जो मेरी पीठ में छुरा डोंपे। तो नाज़रीन, इसके साथ ही एपिसोड भी इख्तिताम पजीर होती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी वाले आइकन को दबाना मत भूलें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखें अपना और अपना बहुत ज्यादा ख्याल। अल्लाह निगहबान।